दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट के बारे में। वीडियो पूरा देखेगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, जेनफ्लॉक्स यूटीआई एक ब्रांड नेम आता है मैनकाइंड फार्मा कंपनी का। करीब करीब आपको ये 200 रुपए की 10 टैबलेट दवाई की दुकान पर मिल जाती है। देखिए, ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज मत कीजिएगा। लगभग हर दवाई की दुकान पर ये आसानी से मिल जाती है। काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट आता है। दोस्तों, ये जो टेबलेट आती है जेनफ्लॉक्स यूटीआई, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसको खाने के बाद लेना चाहिए। वैसे तो खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाने के बाद लेने से क्या होता है कि पेट खराब नहीं होता, तो खाने के बाद लेना चाहिए। अगर आपको इस टेबलेट का यूज करने के लिए डॉक्टर ने दिया है, तो आपको एक काम जरूर करना है, वो है पानी खूब पीना है। ठीक है, पानी अगर आप खूब पियोगे तो ये टेबलेट का काम आधा ही रह जाएगा, आधा काम आपको पानी कर देगा। और आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रखनी है। ये दो काम आपको जरूर करना है, पानी खूब पीजिएगा और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखिएगा। तो जान लेते हैं भाई कहाँ काम आएगी, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, ये जो टेबलेट ये एंटीबायोटिक होती है, और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन तब दी जाती है जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जिस इन्फेक्शन में ये जो टेबलेट दी जाती है उसका नाम है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, इस इन्फेक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये किस तरह का इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है यानी यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ये ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी पूरे जीवन में एक बार महिलाओं को जरूर होता है। ठीक है, महिलाओं के कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण ये ऐसा होता है। तो ये पुरुष में हो सकता है और महिला में हो सकता है। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बनाता है, इस इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो इन्फेक्शन होता है ये किडनी तक पहुंच सकता है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो इसका जल्द से जल्द इलाज जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये किडनी तक पहुंच जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, व्यक्ति को भर्ती करना ही पड़ सकता है। ठीक है, तो हो सके तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवा लीजिएगा। अब जानेंगे इसके क्या लक्षण होते हैं। भाई, कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए, पहला इसका जो लक्षण होता है, बहुत तेज दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है यूरिन के अंदर। जब व्यक्ति यूरिन को करता है, यानी मूत्र मार्ग के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तब व्यक्ति को दर्द होता है। पेशाब करते समय भी दर्द हो सकता है, पेशाब करने से पहले भी दर्द हो सकता है, या उतरते समय दर्द हो सकता है। तो पहला दोस्तों इसका लक्षण ये होता है, इसके अंदर दर्द होता है। ठीक है, जलन होती है, पेशाब करते समय जलन होती है। दूसरा इसका जो लक्षण होता है वो पेशाब का बार बार आना हो सकता है। पेशाब ऐसा लगता है कि बार बार में आ रहा है। ठीक है, जब व्यक्ति करने जाता है तो पूरा नहीं उतरता। ठीक है, उसको लगता है कि अभी भी अंदर रह गया, लेकिन वो बार बार में आ जाएगा और आधा ही करके आएगा, तो पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि उतरते समय तकलीफ दे हो, दर्द हो, चुभन हो, जलन हो। ये भी हो सकता है आधा उतरे आधा रह जाए। तो ये उसके कुछ लक्षण होते हैं। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि बुखार भी आ जाए। ठीक है, बुखार भी आ सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द रह सकता है। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि डॉक्टर जान लेते हैं इसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो इस इन्फेक्शन को होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये ज़्यादातर देखा गया है कि समर के अंदर गर्मियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है गर्मियों में ज़्यादा पनपते हैं, तो लग जाता है इन्फेक्शन, ऐसी बात नहीं है। तो पानी खूब पीजिएगा, पानी खूब पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो, इम्यूनिटी को बूस्ट रखिएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इम्यूनिटी को बूस्ट रखिएगा, पानी खूब पीते रहिएगा, जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो चीज़ें खाते रहिएगा। ठीक है, और हो सके तो टॉयलेट को पूरा कीजिएगा। ठीक है, अंदर नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा साफ सुथरा रखना पड़ता है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि टॉयलेट करने के बाद बहुत ज़्यादा बदबू आती है टॉयलेट में से, तो उससे भी थोड़ा पता चल जाता है। बात करूँ भाई ये काम किस तरह से करती है, तो इसके अंदर दो कंटेंट डाले गए हैं। पहला है ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg में, दूसरा है फ्लेवोक्सेट 200 mg में। दोनों ही 200 mg में आता है। दोस्तों, ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक आता है। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है जो मूत्र मार्ग में यानी यूरिन के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, तो उन बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। और जो फ्लेवोक्सेट होता है ये एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है, यानी मसल्स रिलैक्सेंट होती है। ये जो यूरिन ब्लडर होता है उसकी आसपास की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि पेशाब जो होता है वो बार बार में नहीं उतरता, एक रेगुलर टाइम पे आ जाता है, दर्द कम होता है, जलन कम होती है, तो वहाँ पर ये काम करता है। तो इस तरह से दोनों सॉल्ट मिलकर इसके अंदर काम करते हैं, और दोनों ही जरूरी होते हैं डालने, तभी ये काम कर पाती है।
डोज की बात करें तो सभी व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अलग अलग डोज हो सकती है। 3 दिन भी दी जा सकती है, 5 दिन भी दी जा सकती है। मैक्सिमम बात करूँ तो 5 दिन तक दी जाती है, उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है या फिर डॉक्टर को रिपीट कराना पड़ता है। तो इसकी डोज होती है, खाने के बाद ज़्यादातर लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, पेट खराब कर सकती है, तो पानी खूब पीजिएगा, खाने के बाद लीजिएगा। ठीक है, एडल्ट पर्सन में ही इसकी डोज दी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो देखे गए हैं, लेने के बाद सर दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ये इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सावधानी इसकी यही है, अपने डॉक्टर को बता दीजिएगा। अगर कोई मेडिसिन चल रही है, कोई किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, बता दीजिएगा। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। तो ये इसकी सावधानी है। दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था। बहुत बहुत धन्यवाद।